महाराष्ट्र में आरक्षण के लिए आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जमकर उत्पात मचाया। इस बीच उपद्रवियों ने महाराष्ट्र के पुणे शहर में मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग को बाधित कर दिया। जगह जगह टायरों में आग लगाई गई, जबकि हाथों में झंडे थामे प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी करते भी देखे गए। इनकी मांग है कि मराठा समुदाय के लोगों के लिए भी ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इस प्रदर्शन ने एकनाथ शिंदे सरकार के माथे पर बल डाल दिए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की अपील की है, जबकि उपद्रवियों से कड़ाई से निपटने की चेतावनी भी दी है। इन्होंने मराठा समाज का आरक्षण गवाया है। सुप्रीम कोर्ट में जब कौन मुख्यमंत्री थे, कौन उपसमिति में थे, ये सब सकल मराठा समाज जानता है। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है और मनोज जरंगे पाटिल इन्होंने भी आह्वान लोगों को किया है कि मराठा समाज ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है और निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है। अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। उसके ऊपर काम शुरू है। जस्टिस शिंदे के माध्यम से वो भी काम कर रहे हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा काम शुरू है। इस बीच महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मराठा समुदाय को आरक्षण देने को लेकर बनाई गई जस्टिस संदीप शिंदे समिति की अंतरिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। बैठक में फैसला लिया गया कि मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला हुआ कि पिछड़ा वर्ग आयोग मराठा समुदाय की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए ताजा डेटा जुटाएगी। लेकिन साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी लोगों से तब तक शांति बनाए रखने की अपील की है। जिस प्रकार की घटना बीड़ में हुई है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। मराठा आरक्षण के संदर्भ में राज्य की सरकार पूर्ण रूप से सकारात्मक है। कुछ निर्णय आज भी मंत्रिमंडल ने लिए हैं। लॉन्ग टर्म में इस प्रश्न को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन भी अभी मेंशन की गई है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने वाला है। ऐसे समय कुछ लोग जानबूझकर हिंसा फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। सारे सीसीटीवी फुटेजेस हमको मिले हैं। इनमें जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। ऐसे समय उनके ऊपर 307 की धारा के तहत व्यक्तियों को जान से मारने की कोशिश करना, इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे आंदोलन ने अब जोर पकड़ लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी नेता और हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल ने भी विरोध प्रदर्शन के समर्थन में लोकसभा सचिवालय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मराठा समुदाय के लिए न्याय की मांग करते हुए उन्होंने फैसला वापस न लेने की बात कही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।